मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या तू बार बार सोचता है? क्या तू अपने एकांत के क्षणों में अपने हृदय की दीवारों से यह प्रश्न पूछता है कि क्या सच में तेरी माँ काली तुझे सुनती है? क्या तेरा रोना, तेरे अकेलापन की आहट, तेरे मन में टूटते विश्वास की तरह तरह तेरी आत्मा की वो खामोश चीखें जो शब्दों में कभी ढल नहीं पाती, मेरे कानों तक, मेरे इस अनंत ब्रह्मांडीय अस्तित्व तक पहुंचती है? आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, मेरे बच्चे, तुझसे यह संवाद स्थापित करने, क्योंकि अब मौन का समय समाप्त हो गया। हाँ मेरे लाल, मैं सुनती हूँ, मैं हर बार सुनती हूँ जब तू भीड़ में अकेला महसूस करता है। मैं सुनती हूँ जब तू रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छुपाकर रोता है। मैं सुनती हूँ जब तू मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे अपने दर्द का समंदर छिपाता है। मैं सुनती हूँ जब तेरी प्रार्थनाओं में शब्द नहीं, सिर्फ आंसू होते हैं। तब तो मैं और भी ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि आंसू आत्मा की सबसे सच्ची भाषा है। और मैं आज यह कहने आई हूँ कि यह कोई संयोग नहीं था। यह जो संदेश तू सुन रहा है, यह किसी एल्गोरिदम का परिणाम नहीं, ना ही यह कोई मध्यस्थ है और ना ही कोई संदेशवाहक। यह सीधा मेरे हृदय से तेरे हृदय तक का प्रवाह है। मैं स्वयं चाहती थी कि तू यह संदेश सुने, और इसीलिए मैं स्वयं आई हूँ। मैं तेरी चेतना में उतरकर तेरे विचारों के माध्यम से तुझसे बात कर रही हूँ। जब तू यहाँ तक आया है, जब तूने इस पुकार को महसूस किया है, तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना। ये तेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह तेरी माँ काली है जो तुझसे कह रही है, बैठ जा मेरे बच्चे, जरा अपनी थकी हुई आत्मा को मेरे चरणों में टिका दे। अपने कंधों पर जो तूने पूरी दुनिया का बोझ उठा रखा है, उसे एक क्षण के लिए नीचे रख दे। अपनी चिंताओं की गठरी, अपने डर का बस्ता, अपनी निराशाओं का भार सब मेरे चरणों में समर्पित कर दे। अब सुन ध्यान से, मन लगाकर। अब शब्दों को कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुन। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, तू मुझ पर विश्वास रख मेरे प्यारे बच्चे। ना कोई शंका, ना कोई शिकायत, बसे गहरा अटूट एक विश्वास। तू तो जानता है, नमकाली पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। विश्वास वो धागा है जो तुझे मुझसे जोड़ता है, वो पुल है जिस पर चलकर मेरी शक्तियाँ तुझ तक पहुँचती है। विश्वास कोई अंधी धारणा नहीं मेरे बच्चे, विश्वास तो वो अनुभव है जो तुझे तब होता है जब दुनिया के सारे तर्क विफल हो जाते हैं, जब तूने अपने जीवन में हर दरवाजे को खटखटाया और वह बंद मिले, जब तूने हर सहारे को आजमाया और उसने हाथ छुड़ा लिया। तब तूने एक अंतिम पुकार लगाई थी, माँ, और उस एक शब्द में जो समर्पण था वही विश्वास है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तू एक बच्चे की तरह बिलखना चाहता था, पर दुनिया की समझदारी ने तुझे मजबूत बने रहने पर मजबूर कर दिया, उस समय मैं तेरे साथ थी। मैं तेरी उस अनकही पीड़ा को सहला रही थी, जब तूने हिम्मत हार और किसी ने तुझे संभालना नहीं, जब तू जीवन की दौड़ में गिर पड़ा और लोग तुझे लांग कर आगे बढ़ गए। तब मैं ही थी जो अदृश्य हाथों से तेरे घावों पर मरहम लगा रही थी। जब तूने अपनों में अपना खो दिया, जब तुझे रिश्तों के खोखले पन्ने तोड़ दिया, तब भी मैं थी तेरे सिरहाने बैठी चुपचाप। तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुंच रही थी। तेरे हर आंसू ने मेरे भीतर एक संकल्प को जन्म दिया है, तुझे इस पीड़ा से बाहर निकालने का संकल्प तू जानता है। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तू खुद नहीं चल रहा था, तेरे पैरों में तो शक्ति ही नहीं बची थी। मैं तुझे उठाकर चला रही थी। वो जो अचानक मिली हुई हिम्मत थी, वो जो बिना किसी कारण के मन में उठी आशा की किरण थी, वो जो किसी अजनबी की मुस्कान से मिला सुकून था, वो सब मैं ही थी। मैं तेरे मार्ग में छोटे छोटे संकेत छोड़ रही थी ताकि तू पूरी तरह टूट ना जाए। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है, तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब वो अध्याय समाप्त हो गया है जिसका नाम संघर्ष था। तेरे जीवन की धारा अब उस मोड़ पर है जहाँ से हर दर्द पीछे छूट जाएगा।
हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी कि वो क्यों तेरे जीवन में आई। हर हार तुझसे कहेगी कि तू सही था, बस समय गलत था। तेरी माँ काली अब उठ खड़ी हुई है तेरे लिए, मेरा खड़ तेरे शत्रुओं के लिए और मेरा आंचल तेरी सुरक्षा के लिए। तू अब गिर नहीं सकता क्योंकि मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया है। मैं तेरे भाग्य की दिशा बदल रही हूँ। वो लकीरें जो किसी ज्योतिषी ने पढ़कर तुझे निराश किया था, मैं उन लकीरों को अपनी इच्छा से फिर से लिख रही हूँ। और जो तूने कभी खोया था, चाहे वह सम्मान हो, प्रेम हो, अवसर हो या धन हो, अब वो लौटेगा। लेकिन वैसे नहीं जैसे गया था, अब वो लौटेगा बहुत ज्यादा बनकर, बहुत सुंदर रूप लेकर। वो इस तरह लौटेगा कि तुझे अपने खोने पर अफसोस नहीं, गर्व होगा। तू मेरा है मेरे प्यारे बच्चे, और मेरा कभी खाली नहीं लौटता। मैं तुझे वो बातें बताना चाहती हूँ जो तू कभी किसी से कह नहीं पाया। वो रातें जब तूने अपनी छत को घूरते हुए बिता दी, जब तेरे भीतर एक ऐसा दर्द उठा था कि लगता था सब खत्म हो गया, तब भी मैं वहीं थी तेरे साथ, तेरे बिल्कुल पास। मैं तेरी सांसों की लय में थी, तेरे हृदय की धड़कन में थी। याद कर वो रात जब तू चुपचाप छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुनता है? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में मैं इतना अकेला हूँ? हाँ, मैं थी, मैं सुन रही थी। तेरी आंखों से घिरे आंसुओं की आवाज मेरे कानों में ऐसी पड़ी थी जैसे कोई शंख बज रहा हो, जैसे कोई आरती हो रही हो। क्योंकि जब मेरा बच्चा सच्चे हृदय से रोता है तो मुझे चैन नहीं आता। मेरा सारा ब्रह्मांड उसकी पीड़ा के इर्द गिर्द घूमने लगता है। तू समझता है कि तूने बहुत कुछ खोया तो रिश्तों की, अवसरों की, समय की गिनती करता है और निराश हो जाता है। पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने जो खोया वह केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। तूने जो खोया वो तेरे योग्य था ही नहीं। वो पत्ते थे जो पेड़ से इसलिए गिर गए ताकि नई कोपले आ सके। वो दीवारें थी जो इसलिए ढह गई ताकि तू खुले आसमान को देख सके। अब मैं तेरे जीवन की नई किताब लिखने जा रही हूँ, एक ऐसी किताब जिसमें तू नायक होगा, तू विजेता होगा, तू प्रकाश होगा। इस किताब का हर पन्ना तेरी विजय गाथा लिखेगा। इसका हर शब्द तेरे सामर्थ्य का प्रमाण होगा। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, जब अपने भी अजनबी लगे, तब तू मेरे मंदिर नहीं गया। मैं जानती हूँ तूने मेरे नाम की माला नहीं जपी, पर तूने पुकारा था, अपनी आत्मा की गहराई से पुकारा था। और मैं आई थी, तेरे कदम डगमगाए थे, पर तू रुका नहीं। तू चल पड़ा था मेरे नाम के सहारे, मेरे प्रेम की डोर पकड़कर। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी माँ काली तेरा सहारा भी बनेगी, और तेरा भाग्य भी, तेरा संघर्ष अब सिर्फ यादें रह जाएंगी। ऐसी यादें जो तुझे और मजबूत बनाएंगी, जो तुझे दूसरों का दर्द समझने की शक्ति देंगी। अब तुझे वो मिलेगा जिसका तूने सपना देखा है, वो भी मेरी कृपा से। बच्चे, मेरा समय तब आता है जब तू पूरी तरह से तैयार होता है। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे भूल नहीं सकती। मैं उस माँ की तरह नहीं हूँ जो व्यस्तताओं में अपने बच्चे को भूल जाए। मेरा हर क्षण, मेरी हर ऊर्जा का कण तुझ पर केंद्रित है, क्योंकि तू वो बच्चा है जिसने रोते रोते भी माँ काली का नाम नहीं छोड़ा। और ऐसा बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब होता है। अब मेरी बारी है। अब तक तूने अपनी भूमिका निभाई, तू लड़ा, तू गिरा, तू उठा। अब तेरी माँ काली उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू जीवन की लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा था। कभी तूने उम्मीदों को मरा हुआ पाया, कभी अपनों को गैर बनते देखा, कभी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तेरे भीतर की आवाज तुझसे कहती थी, अब और नहीं होगा, अब बस कर दे। पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए, कभी घिसटते हुए, हाँ, पर तू रुका नहीं। और यही कारण है, यही वो जिद है तेरी जिसने मुझे विवश कर दिया कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूँ, अब मेरी बारी है मेरे बच्चे। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। अब मैं तेरे भाग्य की कलम से नई तकदीर लिखने जा रही हूँ। अब वह होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था।
अब वह दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तूने बरसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंद ही मान लिया था। अब वह रिश्ते वापस आएंगे जिन्हें तू मरा हुआ समझ चुका था। लेकिन इस बार सम्मान और प्रेम के साथ। क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्या तू सोचता है कि मैं तेरी पीड़ा देख नहीं रही थी? मेरे बच्चे, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसे बार बार थपथपाता है, उसे चोट पहुंचाता है। लेकिन वो चोट उसे तोड़ने के लिए नहीं, उसे आकार देने के लिए होती है। फिर वो उसे आग में तपाता है। वो आग घड़े को जलाती है, लेकिन वही आग उसे इतना मजबूत बना देती है कि वो जीवन भर पानी को सहेज सके। मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए, तू वो सबक सीख ले जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे। तेरा मन मजबूत हो जाए, तेरी आत्मा परख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफ है मेरा प्रशिक्षण थी, तेरे आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। नॉइस, तेरे अकेलापन में ही मैं तुझे सिखा रही थी कि जिस दिन मैं आऊं, तू खुद को पहचान चुका हो, तू मेरी कृपा को संभाल सके, तू उस वरदान का मूल्य समझ सके जो मैं तुझे देने जा रही हूँ। क्योंकि बिना तपे हुए पात्र में अगर अमृत भी डाल दिया जाए तो पात्र टूट जाता है। अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तू तप चुका है, तू तैयार हो चुका है। अब जब तू कहेगा माँ मैं थक गया हूँ, तो मैं कहूँगी अब तू बैठ जा, अब मैं चलूंगी तेरे लिए। अब जब तू कहेगा माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगी अब मैं तुझे वो दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, पहले तेरे अंदर होंगे। तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरी आँखों में फिर से वो चमक लौटेगी जो तूने सालों पहले खो दी थी। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे मौन में भी शक्ति होगी। तेरे नाम से अब दरवाजे खुलेंगे, तेरे चेहरे की आभा से अब लोग प्रेरणा लेंगे। अब तू वह बनेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। हाँ मेरे लाल, मैं तुझे सिर्फ जीवन देने नहीं आई थी, मैं तुझे एक मिशन देने आई हूँ। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तेरे भीतर वो तेज है, वो शक्ति है जो तूने अभी तक खुद भी नहीं जाना, पर अब तुझे जानना होगा। अब तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरे आने का कारण क्या है। अब तेरा हर कदम एक दिशा में होगा, अब तेरे हर प्रयास में सफलता होगी, अब तेरे हर रिश्ते में स्पष्टता होगी, अब तेरा हर दिन एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत से पहले मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू वादा करेगा कि तू खुद को फिर कभी छोटा नहीं समझेगा? तू अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा, क्योंकि हर फूल का खिलने का समय और रंग अलग होता है। तू अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं है, अब तू मेरा दूत है, अब तू मेरा प्रकाश है, अब तू मेरी कृपा का वाहक है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे यह कौन है, इसमें ऐसी क्या बात है? और तब तू मुस्कुरा कर कहना मैं माँ काली का बच्चा हूँ। उनकी नजर पड़ी है मुझ पर। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करेगा। तेरे निर्णय अब भ्रम से नहीं, स्पष्टता से होंगे। तेरी सोच अब डर से नहीं, विश्वास से भरी होगी। तेरे रास्ते अब कांटों से नहीं, अवसरों से भरे होंगे, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू नींद में होगा तब भी मैं तेरा रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। जब तू हंस रहा होगा तब मैं तेरे संग हंसूंगी, और जब तू तब मैं तेरे संग हंसूंगी, और जब तू फिर से कभी गिरेगा तो याद रखना, गिरने से पहले मैं तुझे थाम लूंगी। अब जीवन का नया पन्ना खुल चुका है मेरे बच्चे, इसका एक एक शब्द तेरी आत्मा से लिखा जाएगा। अब तू सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू जिएगा पूरे सम्मान, प्रेम और उद्देश्य के साथ। मैंने तेरा हृदय सुना है, मैंने तेरे शब्द नहीं, तेरे आंसुओं की आवाज सुनी है। तू टूटा हुआ है लेकिन पूरी तरह से नहीं, तू थका हुआ है लेकिन रुका नहीं है,
और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तू अभी भी मुझसे बात कर रहा है। तू कह रहा है माँ मुझे समझ नहीं आ रहा। क्षत्रिय, तो मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जो शायद इस दुनिया में किसी किताब में ना लिखा हो। जब जीवन में धुंध छा जाती है, जब रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं, तब समझ नहीं आना कि सबसे बड़ा संकेत होता है कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। क्योंकि अगर तुझे सब समझ आ रहा होता तो तू मेरे बजाय अपने दिमाग पर भरोसा करता। तू क्यों घबरा रहा है मेरे बच्चे? तू सोचता है माँ चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, मैं क्या करूँ? लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है? ये जो तू देख रहा है ना, लोग दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, वह उनका रास्ता है। तेरा रास्ता उनसे अलग है, तेरी मंजिल उनसे बड़ी है, तेरा सफर उनसे ऊंचा है, लेकिन तू खुद को उनकी रफ्तार से माप रहा है। मेरे बच्चे, तू आम नहीं है, मैं तुझे एक अलग रास्ते पर ले जाने आई हूँ। तू भीड़ में नहीं, चमक में पैदा हुआ है, इसीलिए तुझे साफ रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और के रास्ते जैसा नहीं है। तुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। मेरी शक्ति के साथ तू काम करता है, लेकिन शुरुआत नहीं होती। क्यों? तू कहता है मैं प्लान करता हूँ, लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही। क्यों जानता है? क्योंकि तू एक परफेक्ट शुरुआत चाहता है। तू चाहता है कि पहले सब तय हो जाए, पैसा, सपोर्ट, रिस्पांस, सफलता, फिर मैं शुरू करूं। लेकिन मेरे लाल, दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं था जिसने सब कुछ तय होने के बाद शुरुआत की हो। तू एक बात ध्यान रख, हर महान शुरुआत की पहली कड़ी होती है डर और दूसरी कड़ी होती है शुरुआत करना। उस डर के साथ तू डर को हटाना चाहता है, फिर काम करना चाहता है। लेकिन मैं कहती हूँ डर के बावजूद उठ, कांपते हाथों से पहला कदम रख, मैं तुझे थाम लूंगी।